अमेरिका में एरिजोना जो है और मेसा बूटे क्या है, तांबा की खान है। उसी तरीके से चिली में एक जगह है चुकी कमाटा किसके लिए है, तांबा की खान है। ठीक है, इसलिए चिली का जो चुकी कमाटा उसे हम लोग तांबा की राजधानी भी कहते हैं, किसे, चुकी कमाटा को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है वह मैग्नीज का उत्पादन करता है, और मैग्नीज का जो खान है, जो भंडार है, वह है अमापा खान। हम बता इसलिए रहे हैं कि हे इसको याद कर जाइएगा। वहां पे क्या करेगा कि इधर दे देगा शहर का नाम या खान का नाम, इधर दे देगा मिनरल्स और कहेगा मिलान करने के लिए। तो अमापा की खान जो है वह मैग्नीज से संबंधित है, जबकि चिक्की कमाटा जो है वह तांबा से संबंधित है। अमापा की खान ब्राजील में, जबकि चिक्की कमाटा कहाँ है, चिली में है। ठीक है, समझ गए। तो अमापा की खान जो ब्राजील में है वह किसके लिए, मैग्नीज की है। लेकिन ब्राजील में ही एक लोहा का भी खनन केंद्र है, लोहा का भी माइन है, उसका नाम है ईटाबीरा। ईताबीरा ईताबीरा ईताबीरा। और अमापा की खान क्या है, मैग्नीज के लिए। ईताबीरा किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश क्या है, ब्राजील। कॉफी उत्पादक कौन है, ब्राजील। ठीक है, तांबा उत्पादक कौन है, चिली। अब है कि एंडीज पर्वत जो आप पढ़ रहे हैं, तो एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप लोग भी नाम सुने होंगे, अकांकागुआ। तो एकांकागुआ किसका किसका सबसे ऊंचा चोटी है, तो एंडीज पर्वत का। अब ध्यान रखिए, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत, ऊंचा, हाईएस्ट। ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत यानी कि लंबाई में, यानी कि ये लंबाई, ये कौन सा है, तो एंडीज। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, लॉन्गेस्ट पर्वत, तो एंडीज। अब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ये ऊंचा है, कौन है, तो हिमालय। ठीक है, एंडीज पर्वत में ही क्या है कि वहां पे एंडीज पर्वत में जो अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, चिली में है। अटाकामा कहाँ है, चिली। क्योंकि जैसे ही चिली यानी कि मिर्च खाते हैं, वैसे ही गले में वह अटक जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली में है। चिली में जब अटाकामा है तो मरुस्थल है, मरुस्थल का अर्थ होता है कि वहां पे बारिश नहीं होगी। जब बारिश होगी नहीं तो वो स्थान क्या हो जाएगा, ड्राई एरिया बन जाएगा, यानी सूखा शुष्क हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट एरिया यानी कि सूखा क्षेत्र जो है वह है अटाकामा में स्थित अरीका। क्या है, अरीका। और अरीका शब्द बना है किससे, एरिड से। ए आर आई ले लिया गया, एरिड। एरिड मतलब होता है शुष्क। ठीक है, सूखा। तो अरीका यानी कि अरीका जो है अटाकामा में है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना में क्या है ना कि बहुत बड़े बड़े पशु फार्म है, और उस पशु फार्म के मालिक को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वानको कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्वानको कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्वानको। ठीक है, नहीं पूछेगा। लेकिन चिली के अंदर जो अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल में जो अरीका है वह विश्व का सबसे सूखा स्थान है, जहां पे बारिश नहीं होती है। और अटाकामा मरुस्थल में क्या है कि मरुस्थल है तो बारिश होगी नहीं। और वहां कई जगह ये है कि बारिश होना लाभदायक माना जाता है, लेकिन अटाकामा मरुस्थल में बारिश नहीं होना वरदान माना जाता है। ऐसा क्यों, गॉड ब्लेसिंग माना जाता है, क्यों, क्योंकि अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। यह ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि चिली का अटाकामा मरुस्थल किस चीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो नाइट्रेट का। अब अटाकामा में यह बालू है, उसमें क्या है, नाइट्रेट का भंडार है। अगर बाय द वे वहां वर्षा हो जाए तो नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके। और नाइट्रेट ऑक्साइड क्या होता है, NO2 NOx क्या है, यह बनाता है क्या, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का गैस बनाता है, तो जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि बारिश का ना होना भी हम लोगों के लिए वरदान है। ठीक है, क्योंकि वहां पे नाइट्रेट के भंडार होते हैं, इसलिए। अब विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ, कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है, ब्राजील को कहा जाता है, क्योंकि कॉफी वहां सबसे ज्यादा होता है। बट वहां जो कॉफी है, कॉफी की जो मंडी है, देखिए अभी हमने पढ़ाया था कि गेहूं की मंडी कनाडा में किसको कहते हैं, विनिपेग को कहते हैं। उस तरीके से विश्व में जो कहवा का जहां मार्केट है सबसे बड़ा, वह ब्राजील में है, साओ पाउलो। क्या है, साओ पाउलो। लेकिन वही साओ पाउलो जो कहवा की मंडी है, जहां सबसे ज्यादा व्यापार हुआ कहवा का, लेकिन ब्राजील में ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस पत्तन। सेंटोस एक ऐसा डॉक यार्ड है जहां से, एक ऐसा पोर्ट है जहां से सिर्फ और सिर्फ कॉफी का ही एक्सपोर्ट होगा और बाकी चीज का नहीं। यानी कि सेंटोस पत्तन का निर्माण ही सिर्फ कॉफी के एक्सपोर्ट के लिए किया गया है। जबकि कहवा का सबसे बड़ा, कॉफी का सबसे बड़ा मंडी यानी कि मार्केट कौन है, ब्राजील में साओ पाउलो। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि
ग्रान चाको का मैदान, ग्रान चाको के वन या मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में। ग्रान चाको के वन कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। या ग्रान चाको के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। ये वन जो है कठोर लकड़ी के लिए, कठोर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अभी हमने बताया था कि अमेजन के वनों में, है ना, सबसे हल्की लकड़ी मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वालसा। कहते हैं कि नहीं वॉल्स। कहते हैं? ठीक है। लेकिन अमेजन के नीचे जैसे जैसे ही जाइएगा, है ना, जैसे ही नीचे जाएंगे अर्जेंटीना, वहां पे ग्रान चाको मैदान और उसी में पाया जाने वाला एक फॉरेस्ट है, उसे कहते हैं ग्रान चाको वन। कहाँ? अर्जेंटीना में। इन ग्रान चाको वन में कठोर लकड़ी पाई जाती है, और ये कठोर लकड़ी पे अगर आप कुल्हाड़ी मार दिए तो कुल्हाड़ी ही टूट जाएगी, लकड़ी नहीं कटेगी। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्वे ब्रोको वन। क्या कहते हैं? क्यो ब्रेको वन। यानी क्वे मतलब होता है वहां के अर्थ में कुल्हाड़ी, और ब्रेको मतलब तोड़ देना, जो कुल्हाड़ी को ही तोड़ दे वैसा बन पाया जाता है क्वे ब्रोको वन। कहाँ पे? ग्रान चाको के मैदान में, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? विश्व का सबसे बड़ा जो मांस निर्यातक देश है वो अर्जेंटीना है, जो कि बफेलो और जितने भी भेड़, ऊंट ये सब है, उसके मांस का निर्यात कौन करता है? अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में भी वर्षा होती है वह है मध्य चिली, यानी कि चिली का पार्ट, जो मिडल चिली है वहाँ जाड़ों में वर्षा होती है। अब भारत में भी जाड़ों में वर्षा होती है, कहाँ पे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो दिल्ली उल्ली में वर्षा होता है। ठीक है। सर दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल दो होते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक उष्ण मरुस्थल। मरुस्थल का अर्थ ये नहीं है कि वहां पे बालू होगा ही होगा। मरुस्थल का अर्थ है कि भूमि का बंजर होना। ठीक है, मेनली रूप से यह समझिए। तो वह या तो उष्ण क्षेत्र में हो या तो शीत क्षेत्र में हो। अब बताइए कि कोई एरिया बर्फ से भरा पड़ा है तो वहां पे खेती होगा? नहीं होगा, तो बंजर हो गया, तो वह होगा शीत मरुस्थल, विंटर डिजर्ट। लेकिन वो क्षेत्र जो उष्ण क्षेत्र में स्थित है वो उष्ण मरुस्थल, वहां पे बालू पाया जाएगा। तो लद्दाख जो है क्या है? शीत मरुस्थल है। गोबी मंगोलिया में एक मरुस्थल है, वह कौन सा है? शीत मरुस्थल है। गोबी मंगोलिया में क्या है? शीत मरुस्थल है। उसी तरीका से पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल जो है वह अर्जेंटीना में है। कहाँ? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वह उष्ण मरुस्थल है, हॉट डिजर्ट है। ठीक है। ब्राजील का संतोष बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जबकि उसकी मंडी कौन सी है? साओ पाउलो। दक्षिण अमेरिका में जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह उरुग्वे है। कौन सा? उरुग्वे। ठीक है। हाँ, अब इक्वाडोर में एक द्वीप है। इक्वाडोर से थोड़ा सा पश्चिम देखेंगे तो एक द्वीप नजर आएगा जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड किसका? इक्वाडोर का। और यह एक कछुए के लिए प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। कौन सा? ओलिव रिडले कछुआ। टर्टल मतलब कछुआ। ओलिव रिडले कछुआ का प्राकृतिक प्रजनन स्थल, जिसे हम लोग कहते हैं नेस्टिंग साइट। क्या कहते हैं? नेस्टिंग साइट। नेस्टिंग साइट कौन सा है? गैलापागोस आइलैंड। यानी इस पे कछुआ अपना क्या है? जन्म देता है बच्चे को। वह कहाँ है? इक्वाडोर में। सेम चीज जो है वह इंडिया में भी है। उड़ीसा में। इंडिया में जब उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में एक तट है आपका, वहां पे देखिए ना, कौन सा तट है यार, भूल गए। उत्तरी तो सरकार नहीं, गहिर उत्तरी माथा। साइड, गहीर माथा। जाहिर मात तो गहीर माथा जो तट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी जो ये ओलिव रिडले कछुआ है वह भी आके प्रजनन करता है, यानी कि उसका नेस्टिंग साइट है। लेकिन भारत में इस नेस्टिंग साइट को जो वह प्रजनन करता है ना, उसे कहते हैं अरीबदा। अरीबड़ा। तो कोई पूछेगा, कहीं पूछ दे इन्वायरमेंट में कि अरीबड़ा का अर्थ है या अरीबड़ा से तात्पर्य है कछुओं का प्रजनन स्थल। किसका? कछुओं का। ओलिव रिडले कहाँ? उड़ीसा के गहिरमाथा में। ठीक है, समझ गए? उसी तरीका से इक्वाडोर में गैलापागोस आइलैंड जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। अब क्या है? दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है जैसे चिली, पेरू, बोलीविया ये सब है, यहाँ क्या होता है कि जो समुद्री पक्षी हैं, ठीक है, वह खाते हैं। और समुद्री पक्षी क्या है? खूब विष्ट गिराता है, यानी कि उसके जो मल हैं, मल जो है वह खाद के रूप में काम करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्वानो। और वह इतना उपजाऊ होता है जिसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
यानी कि जो पक्षी का जो मल है, विष्ठ है, उसमें फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वैसे खाद को कहते हैं ग्वानो। क्या कहते हैं? ग्वानो। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है, और मकर रेखा इसके बीचों बीच गुजरता है, बाकी कोई रेखा नहीं गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह है तो देखा जाए तो आइलैंड ही है, लेकिन अब अकेला है, इसलिए इसे महाद्वीप का दर्जा दे दिया गया, इसलिए इसे हम कहते हैं आइसलैंडिक कॉन्टिनेंट। ठीक है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों चचेरे में मेरे भाई हैं, इसके लिए इसकी खोज किसने किया? तस्मान ने किया था। ठीक है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की खोज। अब है क्या न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में है? न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है? न्यूजीलैंड किस में आएगा? ऑस्ट्रेलिया में आएगा और किस में आएगा? अब है इस महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को, भाई ऑस्ट्रेलिया ये है और न्यूजीलैंड यहाँ पे है, तो यह इसमें आएगा और किसमें आएगा? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी, उनको एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, एक सेकंड, सिर्फ जिला है। अब जो उस दिन होगा एडमिट 11 तारीख को रात से जो दिखेगा, वह दिखेगा सेंटर, और उसका क्या कीजिएगा, हो सकता है उसका पीडीएफ ना निकले, क्योंकि 68 और 69 में तो नहीं निकला था। वो क्या करेगा कि डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका स्कूल का नाम वहां पे दर्शा देगा। लेकिन बात ये है ना कि उसको फोटो खींच लीजिएगा, मतलब जिसपे देखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट तो होगा या नहीं होगा, जो भी, फोटो दूसरे मोबाइल से खींच लीजिएगा, क्योंकि हम बता दे रहे हैं प्रिंट होगा नहीं, नहीं प्रिंट होगा। अब एग्जाम सेंटर क्या है, आप गए मिलाने के लिए, केंद्रीय विद्यालय ए सेक्टर, एगो है सी सेक्टर, एगो पटना किधर छोर पे, एगो पटना उधर छोर पे है। वैसे में क्या होगा, दिक्कत होगा। ए पे पहुंचे हुए हैं कि केंद्रीय विद्यालय, देखे ही नहीं कि सेक्टर 69 में कि सेक्टर 62 में है ना, समझ रहे ना गड़बड़ी। तो मोबाइल में रखिएगा, इसलिए क्योंकि जब एक चीज बता रहे, जब आप अकबकाइएगा, है ना, समस्याएं साथ जुड़ती जाएंगी, उस टाइम ना तो नेट काम करेगा जल्दबाजी में, ना तो कुछ काम करेगा। तो आप डैशबोर्ड पे लेगिन भी नहीं, और कब बीपीएससी का साइट फेल्ड हो जाए कोई नहीं पता है, इसलिए मोबाइल में उसका फोटो खींच लीजिएगा। सर इस ठीक बार है। वाला एडमिन लेकिन लिखा है कि आप लोग 11 तारीख से डाउनलोड कर लेंगे, इसी तरह जाकर के। ना, वो सिर्फ सेंटर इशू का आ दिखेगा, रहा है सर। डाउनलोड नहीं होगा, पहले बता दे रहे। सर तो डाउनलोड क्या लिंक भी ले जाना जाना होगा सर, वो तो बता दीजिएगा सर, एक दिन पहले 2 दिन पहले। हाँ ठीक है, वो लेके जाना होता है पिछला वाला ही, हम लोग भी पिछला वाला ही लेते थे, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। आज फोटो वगैरह क्या क्या प्रिंट हो रहा था इसमें। अब है अगला कि वो हम बता देंगे, 11 तारीख को हम आएंगे स्पेशल कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं? 22 देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वहीं पे है, आपका न्यू गिनी, इन दोनों के बीच क्या है? टॉरस जल संधि है। ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, प्रमुख पर्वत श्रृंखला वहां की क्या है? जैसे रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, आल्पस हो गया और एटलस हो गया, ये सब तो पढ़ गए हैं। साथ में अंटार्कटिका में आपने क्यून मोड पर्वत श्रेणी देख लिया। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह क्या है कि यह ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके इस वाले भाग में यह क्या है? एक रेंज बनाता है जो कि डिवाइड कर देता है ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप को उत्तर से दक्षिण, है ना। और इधर सबसे अच्छे अच्छे नगर बसे हुए हैं, और इधर क्या है? निर्जन इलाका है, मरुस्थल वगैरह है। ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक कौन सा है? कोसिस्को। कौन सा? कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का प्रमुख शिखर है कोसिस्को। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? पर्वत श्रेणी है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। वहीं ये जो बीच में मरुस्थल है, इसका नाम है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। अब है अगला, ऑस्ट्रेलिया का एक सोने की खान है। जिस तरह से हमने बताया कि अमेरिका में सोने की खान कौन सी थी, अमेरिका में नहीं, यहाँ क्या कर सकते हैं, घाना में भी सोना का खान था, जिसलिए गोल्ड कहा करती थी। कौन सा? अफ्रीका में बताए थे सर। किम्बर्ले। तो किम्बर्ले जो है आपका, अच्छा हाँ पता है, किम्बर्ले जो था वह हीरा की खान थी, जबकि जोहान्सबर्ग जो था वह सोने का खान था, ट्रांसवाल एरिया, है ना।
अब है ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात जो सोने की खान है वह कालगुगली और कुलगार्डी। देखिए दोनों चचेरा में मेरा टाइप का नाम है। कालगुगली और कुलगार्डी क्या है, सोने की खदान है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। यह ध्यान रखना है। साथ में जिस तरीके से मोहायर ऊन अंगोरा बकरी से, तुर्की की अंगोरा बकरी से बनता था, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रख्यात ऊन बनता है जिसका नाम है मेरिनो। और मेरिनो जो है यह भेड़ से बनता है। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊन कहाँ से आता है? ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वहां पे मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है। और भेड़ के जो पालन केंद्र हैं वहां पे जो मजदूर काम करते हैं उनको जटारू कहते हैं, जबकि मिस्र के किसान को फल्लाह कहते हैं। रिवीजन भी हो रहा है, ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र है जहाँ भेड़ पलता है उसके मजदूरों को क्या कहते हैं? जटारू कहते हैं, जबकि मिस्र के किसान को फल्लाह कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ट्रांस का अर्थ होता है एक छोर से दूसरे छोर पे। तो यह ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट है और यह वेस्ट कोस्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो है आपका क्या है, रेलवे बना हुआ है, उसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जो सिडनी से शुरू होता है और पर्थ पे समाप्त होता है। तो आप लोग मैच देखते होंगे कि आज का मैच पर्थ में है, आज का मैच सिडनी में है, तो सिडनी से पर्थ के बीच है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से भारत में गंगा घाटी जो है वह कृषि का सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो नदी है वह सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है जिसका नाम है मरे और डार्लिंग की नदियां। तो मरे डार्लिंग की जो घाटी है वह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, और जो कि सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यानी कि यह मरे एक नदी है और डार्लिंग भी एक नदी है, और यह दोनों क्या है? इन दोनों की जो घाटी है वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, अब है ऑस्ट्रेलिया एल्युमिनियम का भी उत्पादन करता है, यूरेनियम का उत्पादन करता है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कौन बनाता है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलबुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी होने के कारण वहाँ क्या है, पानी निकालने के लिए लोग बहुत गहरे गहरे कुएं खोदते हैं। गहरा कुआं ऐसा खोदा गया है कि पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है बड़े वेग के साथ, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या है, पानी खुद ब खुद निकलते रहता है। इसे कहते हैं आर्टेशियन वेल। आर्टेशियन वेल क्या है? वेल मतलब कुआं, आर्टेशियन मतलब, तो आर्टेशियन टाइप के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन, यानी कि उस बेसिन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिजन टाइप के कुएं हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया में जो ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे ये जो लाल कर दिए पूरा, इस स्टेट का नाम है क्वींसलैंड, यानी कि वैसा लैंड जहाँ सिर्फ और सिर्फ रानियां रहती हैं, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में क्या है, उत्तर पूर्वी तट हो गया, यह नॉर्थ हो गया, यह ईस्ट हो गया, तो यह क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसी में यहाँ पे क्या है, समंदर में एक प्रवाल का दीवार बन गया है। प्रवाल के मरने से, प्रवाल चूना प्रधान जीव होता है, तो मरने से एक दीवार बन गया। इसे ही कहा गया है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि यह एक बैरियर का काम करता है। रीफ मतलब प्रवाल भित्ति, और ग्रेट मतलब बहुत बड़ा। तो ग्रेट ग्रेट शब्द जहां जुड़ जाए वह ऑस्ट्रेलिया में, जैसे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो प्रख्यात मूंगे की चट्टानें, मूंगा मतलब कोरल, कोरल मतलब प्रवाल, तो कोरल की चट्टानें कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ में है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान है वह कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। क्या? कारपेंट्रिया का मैदान। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी भी है, और कारपेंट्रिया का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। साथ में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है वह है गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया कहलाता है, कारपेंट्रिया का मैदान। अब यह है कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं बरसता है, कुआं से निकाला जाता है पानी। लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट वाला टोपी पर देखिए कंगारू लिखा रहेगा, या लिखेगा रहेगा कि कंगारू ने इंडिया को हराया, या भारतीय ने कंगारू को परास्त किया। कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया। या द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, यह किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, यानी कि यह क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया है, इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पे न्यूजीलैंड है। इस नए न्यूजीलैंड में क्या है कि जो ब्रिटेन के लोग थे वह न्यूजीलैंड में जाकर बस गए, इसलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसे? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में दो पक्षी पाए जाता है, एक एमू और दूसरा कूकाबूरा। आप लोग देखे होंगे कि जब विदेशी खिलाड़ी को बैट खेलते देखते होंगे, बैट उनका जब देखते होंगे, तो एक उनका स्टिकर लगा होगा, इसका लगा रहता है कि नहीं, कूकाबूरा का बैट। यह क्या है? वहां के पक्षी के नाम पे। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के पक्षी के नाम पे। एमू क्या है?
एमू इतना टांगे लंबी होती है और उसकी पंख नहीं होती, इसलिए तेज तो दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। ठीक है, कौन एमू? एमू, शुतुरमुर्ग और एक पक्षी और जो था पढ़ाए थे पीछे, रीवा, वह नहीं उड़ता है। ठीक है, एमू, शुतुरमुर्ग और रीवा पक्षी नहीं उड़ता है। रिया, रिया ऐसे लिखा हुआ था, रिया रिया सर। है ना, रिया। तो ठीक है, वह नहीं उड़ता है। लेकिन ये जो कूका बोरा है, ये क्या है? ये बड़ा एक सेकंड, हाँ, कूका बुरा क्या है? आपका मजाक उड़ा सकता है, यानी कि आपको हंसी दिलाएगा, ऐसा ऐसा गतिविधि करेगा, इसलिए इसे कहते हैं लाफिंग जकास। समझे? यानी कि यह लाफिंग ऐसा हंसता है जिससे झकास हो जाए, है ना? तो कूका बुरा क्या है? लाफिंग जकास। ऑस्ट्रेलिया में एक जीव है जिसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है कि यह क्या करता है कि ऑस्ट्रेलिया का यह विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग भी बनाता है, पानी में भी तैरता है, यानी कि और अंडे देता है। हाँ, किस लिए सीधे बता देते हैं। देखिए, एक होता है स्तनपायी, यानी कि स्तनधारी, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मेमल्स। मेमल्स का अर्थ है कि वह बच्चे को जन्म देगा, जैसे मनुष्य बच्चों को जन्म देता है। और स्तनपायी वो नहीं है जो अंडे को जन्म देता है, जैसे कौवा, कौवा अंडा देता है तो वह स्तनपायी नहीं है। मनुष्य अंडा देता है, नहीं, अंडे से बच्चे निकलते नहीं, मनुष्य डायरेक्ट बच्चे देते हैं। तो जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे वो स्तनपायी, जो ना दे वो अंडा। लेकिन हर एक तरह की एक अपवाद है, अंडे देने वाले भी दो स्तनपायी हैं। दो स्तनपायी जो हैं वह अंडे देते हैं, जिनमें पहला है प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। और एक का नाम क्या है वो हमारे नोट्स में लिखा, वो बता देंगे, प्लेटिपस। ठीक है, बिल्ड डक बिल्ड प्लेस, बट ऐसा ही है। ठीक है, अब एक कोआला, कोआला के बारे में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग, धानी मतलब समझते हैं मेमल्स, स्तनपायी। ठीक है, तो मेमल्स का प्रमुख जानवर है कौन? कोआला। कोआला क्या है? पेड़ों पे ही रहता है, नीचे नहीं आता है। यूकेलिप्टस की पत्तियां खा लेता है। यूकेलिप्टस विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस की पत्तियां खा लेता है। रात को जागता है, दिन के समय सोता है। कौन? कोआला। कोआला क्या है कि यह क्या करता है कि जैसे बच्चों को जन्म दिया ना, तो यह अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। कौन? कोआला। उसके बाद क्या करता है, इसके पेट के समीप एक थैली रहता है, उस थैली में अर्ध विकसित बच्चे को यह रखे रहता है और माँ के पेट से वो बच्चा सटा रहता है, बाहरी दुनिया को देखता भी है, और जब तक वो विकसित नहीं हो जाता तब तक उसे थैली से वो बाहर नहीं निकालता है। कौन? कोआला। सर तो अब कंगारू तो इसी टाइप का है। कंगारू भी है, कोआला भी है, सब है। ठीक है, नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड है। लायर बर्ड का क्या हुआ? लायर मतलब होता है लिरिक्स, लिरिक्स मतलब होता है संगीत, यानी कि एक ऐसा पक्षी जो संगीत की तरह आपको एकदम आवाज नकल कर देगा, यानी कि दूसरा पक्षी की तरह गाना, कुत्ता की तरह भौंकना, हॉर्न की आवाज, सब कुछ की नकल कर देता है। कौन? लायर बर्ड। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दूसरी दक्षिणी न्यूजीलैंड। इनके बीच में जो जल संधि है वो है कुक जल संधि। तो कुक जल संधि क्या है? न्यूजीलैंड को अलग करता है। ठीक है, तो कुक जल संधि कहाँ हो गया? न्यूजीलैंड। माउंट कुक कहाँ हो गया? तो न्यूजीलैंड, बात खत्म। लेकिन देखिए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को हम लोग कहते हैं रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहते हैं एबोर्जिन्स, उसी तरह से न्यूजीलैंड के मूल निवासी को हम लोग कहते हैं माओरी। क्या कहते हैं? माओरी। क्या कहते हैं? माओरी। और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी। आप लोग नाम जानते होंगे कीवी का, तो ये रहा। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, अब दो चीज है, एशिया महाद्वीप को हम लोग कहें सभ्यता का पालना, यानी कि जो भी सभ्यता विकसित होती है, सिविलाइजेशन, कहाँ? एशिया महाद्वीप में, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत अच्छी हैं और नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इराक की सभ्यता दरिया फरात के निकट। वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना, यानी कि मानव सबसे पहले कहाँ उत्पत्ति लिया? अफ्रीका महाद्वीप में। साथ में दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप, क्यों? क्योंकि जो अमेजन का, ब्राजील का जो वन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सांप पाए जाते हैं, बड़े बड़े सांप, एक से एक सांप। और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में खाली पक्षी है, अमेजन के वर्षावन में। तो पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, बच गया आपका 8-11। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया ज्योग्राफी का आपका वो। अब मैपिंग पे चलते हैं। ये बताइए
कि कजाकिस्तान बड़ा है या ये सब बड़ा है? कजाकिस्तान बड़ा है। तो कजाकिस्तान अपना अपना बंद कीजिए, अभी हमें पढ़ाने दीजिए। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार, यूरेनियम का उत्पादक, साथ में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में यहाँ पे देखिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों की सीमा पर अवस्थित सागर का नाम है अरल सागर। तो कोई पूछेगा अरल सागर निम्नलिखित में से किन की सीमा पे है? तो कजाकिस्तान की सीमा पे है, कजाकिस्तान की सीमा पे है, और फिर उज्बेकिस्तान की सीमा पे है। कजाकिस्तान की सीमा पे है, उज्बेकिस्तान की सीमा पे है। कौन? अरल सागर। अब क्या है अगला? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, और देखिए ये रसिया हो गया। यहाँ पे 3 देश हैं। कौन कौन? यहाँ पे 3 देश हैं। एक जॉर्जिया, एक बीच में है आपका आर्मेनिया, और इधर हो गया अजरबैजान। ठीक है, ये है आपका कैस्पियन सागर और ये है आपका काला सागर। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में 3 देश कौन कौन से हैं? रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। अब क्या है, यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है जो कैस्पियन सागर को काला सागर से जोड़ती है, उसका नाम है काकेशस पर्वत। तो काकेशस स्टेट किन्हें कहा गया था? हम बताए थे जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया को। यही अजरबैजान और आर्मेनिया में संघर्ष चल रहा है ईसाई और मुस्लिम को लेकर। ठीक है, तो अजरबैजान जो है वह तट पे है, जबकि आर्मेनिया क्या है? स्थलबुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। ठीक है, आर्मेनिया जो है ईसाई देश है, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है। अब यहाँ पे देखिए तुर्की। तुर्की के बारे में ध्यान रखिए। ये देखिए गुलाबी में तुर्की है, लेकिन आप ध्यान देते हो कि एक गुलाबी ये भी है, ये। ठीक है, तो ये जो गुलाबी है, ताकि तुर्की का क्या होगा? तुर्की का कुछ भाग यूरोप में है और तुर्की का कुछ भाग एशिया में है। ये एशिया का भाग है, इसीलिए एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है? तुर्की में है। ये है काला सागर। क्या है? काला सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर। अब ये भूमध्य सागर में जो ये यहाँ पे है, ये भूमध्य सागर के ऊपर में जो इधर भाग निकल गया, इसे कहते हैं एजियन सागर। क्या कहते हैं? एजियन सागर। और ये हो गया काला सागर। अब देखिए कि ये बीच में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जल संधि के द्वारा। अब मिटा देते हैं, देखिए तो जल के द्वारा जुड़ा हुआ है कि नहीं? काला सागर एजियन सागर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दो दो जल संधि बनेगा, एक ये और दूसरा ये, जो 2 बिंदु दिए हैं। ऊपर वाला जो है वह है आपका बासफोरस जल संधि। क्या है? बासफोरस जल संधि। और नीचे वाला जो बिंदु है वह है डार्डेन लीज। ऊपर बासफोरस और नीचे डार्डेन लीज। अब सिर्फ नाम याद रखना है कि यह तुर्की के नजदीक है, डीपली नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि बासफोरस और डार्डेन लीज बंदरगाह कहाँ है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब बताइए बासफोरस और डार्डेन लीज के मध्य ये, अब बासफोरस और डार्डेन लीज के मध्य जो हम वो कर रहे हैं, देखिएगा ये वाला, यहाँ पे कोई सागर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जैसे कि उसको मिटा दें तो देखिए वहां पे पानी है कि नहीं है? पानी है। तो ये जो सागर बना इन दोनों के बंदरगाहों के बीच, इन दोनों के बीच में, वह है मरमरा सागर। कौन सा सागर है? मरमरा सी। तो बासफोरस और डार्डेन लीज के मध्य जो सागर बना वह है मरमरा सी। तो कोई पूछेगा कि बासफोरस जल संधि किसको जोड़ती है, तो मरमरा सागर को काला सागर से। वही पूछ दे कि डार्डेन लीज जल संधि किसको जोड़ती है, तो मरमरा सागर को एजियन सागर से। समझ गए हैं? यही है। अब क्या है, ये काला सागर है। ठीक है, और ये जो है ये यूक्रेन है। यूक्रेन हो गया। यूक्रेन का जो ये निकला हुआ पार्ट है, यही है आपका क्रीमिया प्रायद्वीप। क्या है? क्रीमिया प्लेट्यू। और इसी पे रसिया ने कब्जा कर लिया 2014 में, जिसके लिए उसे G7 से निकाल दिया। ठीक है, और इसी को लेकर संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन में ही डोनेटस्क और डोनेबास्क क्या है? कोयले के खदान है, ये भी आपने पढ़ा। यूक्रेन को ही रोटी की डलिया भी कहा जाता है। अब देखिए ये काला सागर है, और काला सागर का ही छोटा सा भाग जाके देखिए ये बन गया एक छोटा सा सागर अंदर जाके, इतने से पानी से इतना बड़ा सागर बन गया, और इस सागर का नाम है एजोब सागर। एजोब सी, एजोब सी। ये है काला सागर के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? एजोब सागर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और ये आपका अटलांटिक महासागर है।
हम क्या बोले, जीभूम अटल, यानी कि जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। देखिए यहाँ से जुड़ रहा है, तो यही है जल संधि जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर किसको जोड़ रहा है, तो स्पेन को मोरक्को से। स्पेन को मोरक्को, स्पेन और मोरक्को को अलग कौन कर रहा है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जब भूमध्य सागर यहाँ पे है तो हमने ये बताया कि ये जो ग्रीस है, कल हमने पढ़ाया था, ग्रीस में एक जगह है पिरेयस, पिरेयस में ही हमारा जो है इंटरनेशनल मिडल ईस्ट कॉरिडोर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पिरेयस तक ही जाएगा, कल बताए थे हम आपको। तो ये आपका हो गया एजियन सागर। ठीक है, ये है आपका नीचे एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, नहीं यहाँ पे इटली के पूर्वी तट पे, यानी कि इटली के अंदर जो ये भूमध्य सागर का घुसा हुआ पार्ट है, ये कहलाता है एड्रियाटिक सागर। ठीक है, नीचे जो सी है उसको कहते हैं हम लोग टेरेनियन सागर, और फिर उसके बगल में है आयोनियन सागर। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि इतना डीप नहीं याद रखना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेडिटेरेनियन सी क्या है, भूमध्य सागर बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई अंदर घुस गया, कोई इधर अंदर घुस गया, कोई इधर घुस गया, है ना, तो इससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एजियन सागर है ना, आयोनियन सागर, टेरेनियन सागर और एड्रियाटिक सागर किसके पार्ट है, मेडिटेरेनियन सी के। ठीक है, अब यहीं पे जो है आपका यूनाइटेड किंगडम है। देखिए यूनाइटेड किंगडम हमने क्या कहा था कि ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और देखिए यहाँ पे उसी कलर का है कि नहीं है, ये आ गया आपका क्या, यूनाइटेड किंगडम, जबकि आयरलैंड जो है देखिए अलग भाग में है। तो यहाँ पे क्या है, यहीं पे इंग्लिश चैनल है जो कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, ये जल संधि हो गया जो कि अलग कर दिया। तो इंग्लिश जल चैनल किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी को, और इधर हो गया आपका अटलांटिक महासागर। तो इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। दिमाग में याद रखिए, 4 बार बोलिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये क्या है, ये 3 बाल्टिक देश हैं। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया क्या है, 3 बाल्टिक देश हैं। तो कोई पूछेगा बाल्टिक देश कितने हैं, तो 3 है, कौन कौन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, अब ये है कि नॉर्थ सी है, अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, महासागर के अंदर सागर, सागर के अंदर जाएंगे तो देखिए ये आपका इधर है। जब ये हम अंदर जाएंगे तो स्वीडन में, ये आपका हो गया फिनलैंड के अंदर गया है, तो फिनलैंड की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, और ये अंदर चला गया इधर, तो इसे कहेंगे बोथनिया की खाड़ी। क्या कहेंगे, बोथनिया की खाड़ी। तो ये मत पूछेगा कि कहाँ से कहाँ है, ये पूछेगा कि बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी किसके भाग हैं, तो कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के। ठीक है, अब फैरो आइलैंड जो यहाँ पे है वह डेनमार्क का भाग है। देखिए डेनमार्क है यहाँ पे, समझ गए, ये वाला, ये डेनमार्क है, लेकिन इसका क्षेत्र देखिए फैरो आइलैंड पे कब्जा किए हुए है, और साथ में ग्रीनलैंड प्रायद्वीप पे किसका कब्जा है, डेनमार्क का। समझ गए कहाँ जाके कब्जा किए हुए है यहाँ पे, और कब्जा किए हुए कहाँ, सबसे बड़ा जो विश्व का द्वीप है वह है कौन, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे कब्जा किए हुए है। अब विश्व में सर्वाधिक जो तटीय देश है, तट सीमा वाला, वो है कनाडा। दूसरा सर्वाधिक तट सीमा वाला देश है नॉर्वे। अब कहिएगा सर नॉर्वे तो इतना ही है, इससे ज्यादा तो चाइना का हो सकता है। हम फिर वही बोले, देखिए इसका कभी क्षेत्र कितना छोटा छोटा द्वीप है। अब मान चलिए कि एक द्वीप ये है और चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से ना आपको समुद्री जोड़ना पड़ेगा सीमा, इसलिए इसकी समुद्री सीमा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है, और नॉर्वे। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा, अब ये क्या है, आर्कटिक सी का भाग है, यानी कि इधर जो है ये आर्कटिक सी का भाग है। तो कहेगा कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड की सीमा आर्कटिक सागर से जुड़ती है। आपको लगेगा कि यार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो ऊपर में है, तो पक्का जुड़ता होगा, नहीं। नॉर्वे क्या किया है कि ऊपर से जाके इन दोनों पे दबदबा बना दिया है, और स्वीडन और फिनलैंड को ऊपर से घेर लिया है। यूपीएससी 2020 क्वेश्चन पूछता है। तो स्वीडन और फिनलैंड की सीमा आर्कटिक सागर से नहीं लगती, क्योंकि नॉर्वे ऊपर से ढक दिया है। अब उत्तरी सागर में क्या है, हम क्या बोले, जो आर्कटिक महासागर है ना, तो जैसे इसे अंदर घुसेगा छोटा छोटा सागर बन जाएगा। तो इधर क्या है, बेरेंट्स सी बना, फिर क्या है, कारा सागर बना, फिर क्या है, लाप्टेव सी बना, ठीक है, फिर साइबेरियन सागर बना। समझ गए, तो ये सब सागर किसके भाग हैं, तो आर्कटिक महासागर के। यहीं पे नॉर्वे का एक द्वीप है ऊपर में चढ़ के, जिसका नाम है स्वालबार्ड,
और यहीं पे इंटरनेशनल बीज भंडार है, जहाँ पे बीज को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के तहत संरक्षित करके रख दिए हैं। ठीक है, अब है आपका इधर कनाडा। कनाडा में क्या है? कनाडा में ये जो क्षेत्र है यही है कनाडियन शील्ड। कनाडियन शील्ड में क्या है कि आपका वही बताया कि बहुत सारे चीजों की खान है, जैसे कि लोहा का, टीना का, जस्ता का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में यही सुपेरियर झील जो है सीमा बनाती है। 5 झील है, सुपेरियर, ह्यूगन, मिशिगन, एरी, ओंटारियो। और इन दोनों के बीच की जो सीमा बनाती है शायद सेंट लॉरेंस बनाती है। कनाडा और अमेरिका के बीच की जो नदी की सीमा बनाती है वह सेंट लॉरेंस नदी भी है। ठीक है, कनाडा के अंदर जो एक घसा मतलब गया हुआ खाड़ी है अटलांटिक महासागर का, उसे कहते हैं हडसन बे, हडसन की खाड़ी। और बैफिन की खाड़ी भी यह कनाडा का भाग है। साथ में ब्यूफोर्ट सागर किसका भाग है? तो कनाडा का भाग है। कनाडा में यहीं पे देखिए लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है, इसलिए जैसे कहेंगे लेब्राडोर सी। और इधर से आता है गल्फ स्ट्रीम, तो यहीं पे मिलकर बनाता है आपका क्या? वही मत्स्य पालन का चिन्ह। कहाँ? न्यू फाउंडलैंड का तट, और यही है आपका न्यू फाउंडलैंड का तट। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये देखिए मैक्सिको के अंदर घिरा हुआ ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये है आपका कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सागर किसका पार्ट है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। लेकिन अब क्या है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो उत्पन्न होता है वह है आपका ट्विस्टर। ट्विस्टर मतलब टोर्नेडो। लेकिन हरिकेन जो उत्पन्न होता है, हरिकेन नामक चक्रवात, वह कैरेबियन सागर में उत्पन्न होता है। अब कैरेबियन देश किसे कहते हैं? तो जमैका, होंडुरास है ना, ब्रिटिश होंडुरास, एंटीगुआ, बारबुडा है ना, प्यूर्टो बारबाडोस, ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, ये सब क्या है? ये सब कैरेबियन सागर है। ठीक है, और यहीं पे आपका हम क्या बोले थे कि इक्वाडोर में एक गैलापागोस आइलैंड है। जिस तरह से इंडिया हम क्या बताए थे गहिरमाथा, उसी तरीके से गैलापागोस आइलैंड जो है यहाँ पे नेस्टिंग होता है किसका? ऑलिव रिडले टर्टल का। गैलापागोस में ही सबसे पहले उन्होंने क्या है डार्विन ने चैलेंजर अभियान के तहत है ना खोज किया था। चैलेंजर अभियान गैलापागोस आइलैंड से संबंधित है डार्विन का। अब यहाँ पे पेरू और चिली। चिली के नीचे जब आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये है आपका टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो, और इस टिएरा डेल फ्यूगो को जो अलग करता है एक जल संधि इसे से गुजर के, उसका नाम क्या है? मैगलन जल संधि। क्या? मैगलन जल संधि। और यहाँ पे अर्जेंटीना की तरह एक फॉकलैंड आइलैंड है, और यहीं पे ब्रिटेन की धारा आती है, ब्रिटेन की ब्राजीलियन धारा, गर्म हो धारा, और इधर से जाते हैं फॉकलैंड की ठंडी धारा, और यहाँ पे मिलके वह क्या बनाते हैं? मत्स्य पालन का क्षेत्र, क्योंकि गर्म और ठंडा मिल गया। ठीक है, उसी तरीका से अफ्रीका देखें। अब यहाँ पे ब्राजील में देखें तो हमने क्या बोला? इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सब कुछ ब्राजील से जुड़ता है। ग्रान चाको के वन कठोर लकड़ी वाले जिसे क्यूब्रेको कहते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत यानी कि अर्बन वाला जगह कौन सा है? उरुग्वे है। ब्राजील यहाँ पे, ब्राजील में अमापा की खाने मैग्नीज के लिए है, इटाबीरा की खाने लोहा के लिए है। ठीक है, यहीं पेरू और बोलीविया की सीमा पे आपका टीटीकाका झील है, जो कि एंडीज पर्वत का भाग है। एंडीज पर्वत जो है इस तरह से गुजरा हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से रॉकी पर्वत जो है वो इस तरह से गुजरा हुआ है। समझ गए? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज। एंडीज में क्या है वो हम बता चुके हैं, टिटिकाका। और एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है? अकांकागुआ। ठीक है, अब वेनेजुएला में एक माराकाइबो है। माराकाइबो एक जगह है जो कि तेल के खानों के लिए प्रसिद्ध है, माराकाइबो। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देखिए कांगो। कांगो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो विश्व रेखा नदी पक्ष है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन की संख्या ज्यादा है। नाइजीरिया और नाइजर दो अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन नाइजीरिया क्या है? नाइजीरिया को तेलतार का देश कहते हैं, और नाइजर नदी को तेलतार का नदी कहते हैं। यहाँ पे है आपका क्या? एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत में यहीं पे है आपका माउंट टॉबकल। ठीक है, और यहाँ पे सहारा का विस्तार है। अब देखिए अफ्रीका का देखिए तो ये सिंह निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है? हॉर्न। तो हॉर्न में कौन कौन आएगा? इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया। इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया, यह 3 आते हैं। इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये भी ला सकते हैं, या मेन रूप से आता है जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये 3 आते हैं। ठीक है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, ये आप जानते हैं। इथोपिया को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे?
अबिसीनिया, अबिसीनिया, तो अबिसीनिया का पठार कहाँ है? इथोपिया में। अब देखिए, अब यहाँ पे यहाँ पे इजिप्ट है और यहाँ पे क्या है? इजराइल है। आप लोग देख सकते हैं, ये इजराइल है, ये इजिप्ट है। अब इसमें क्या है कि इजराइल का ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है सिनाई प्लेट्यू, यानी कि सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है? सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है वह इजराइल को जोड़ता है किससे? मिस्र से। ये रेड सागर है, लाल सागर। लाल सागर का हमने क्या बताया? सबूल, भूल मतलब भू मतलब भूमध्य सागर, ल मतलब लाल सागर। ये लाल सागर हो गया। अरेबियन सागर का जो भाग अंदर घुस गया है यमन के नीचे, ये लाल सागर है और ये लाल सागर ऐसे है। अब इसमें क्या है? लाल सागर घुस गया इधर, ये हो गया मेडिटेरेनियन सागर। इसके बीच में एक क्या है? ये एक नहर बना दिया गया जिसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है? स्वेज नहर के दक्षिण वाले पोर्ट को कहते हैं पोर्ट स्वेज और उत्तरी भाग को कहते हैं पोर्ट सईद, ठीक है? इजराइल में यहाँ पे कल हम बताए थे कि आईएमईसी में, इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में, कि इजराइल में हाइफा बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा और फिर इस बंदरगाह से हम लोग हाइफा से पहुंच जाएंगे कहाँ? इटली के पिरियस में, ग्रीस में, ठीक है? पिरियस में, ठीक है? हाइफा बंदरगाह कहाँ है? तो इजराइल में। इजराइल में ही क्या हुआ कि अभी जब हमला हुआ तो इजराइल फिलिस्तीन का हमला हुआ, तो ये जो 32 में ये जो पीला पीला किया हुआ है, देख रहे होंगे कि 32 का स्थान 2 है, एक पीला वाला ये है, एक ऊपर वाला है। ऊपर वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं क्या है भाई उसका? गोलन पहाड़ी। क्या कहते हैं? गोलन पहाड़ी, गोलन हाइट्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है? ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला जो पीला है इसे हम लोग कहते हैं क्या? गाजा, गाजा पट्टी, गाजा पट्टी। तो पट्टी का अर्थ क्या है? समुद्र के किनारे की पट्टी। तो ये 32 में जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला पीला वाला, ये क्या है? गाजा पट्टी है, ठीक है? और ऊपर वाला क्या है? ये गोलन हाइट्स है। समझ गए? इजराइल पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे 2 मिनट का और विशेष रूप से, ठीक है? अब चाइना के इधर चलते हैं। देखिए, ये बेरिंग सी है। बेरिंग सी किसको जोड़ता है? बेरिंग सी इधर है ना, यहाँ पे। तो उत्तरी आर्कटिक को पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से। रसिया के अंदर जो ये घुस गया है प्रशांत महासागर का पास, इसे कहते हैं ओखोटस्क सागर। और ये है आपका जापान। जापान और इधर रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो पार्ट है उसे कहते हैं पूर्वी सागर। पूर्वी सागर को ही हम लोग जापान सागर के नाम से जानते हैं। चाइना के जो ईस्ट में हो गया वो ईस्ट चाइना सी, और चाइना के जो साउथ में हो गया हुआ साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में ही है आपका 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, जिसको लेकर के फिलीपींस और चाइना के मध्य विवाद है, ठीक है? और जबकि चाइना और जापान के मध्य सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद है, सेनकाकू आइलैंड। तो सेनकाकू आइलैंड को लेकर किसके बीच में डिस्प्यूट है? तो चाइना और जापान के बीच में। और चाइना और फिलीपींस के बीच में किसके लेकर डिस्प्यूट है? तो 9 डैश लाइन को लेकर के, ठीक है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, एमएलटी को हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों क्या है? एक चंद्र रेखा बनाते हैं, इसलिए गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है? अब ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में देखिए इधर है क्या आपका? ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पे इसे कोरल सी भी कहते हैं, यानी जहाँ प्रवाल ज्यादा पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन के नीचे जब बिस्किट आप खाते हैं दांत से, तो दांत से जब बिस्कुट खाइएगा तो यह गोल बिस्कुट है, तो यहाँ से आपने खाया तो ये क्या होगा? आपका बाइट बन गया, बाइट बन गया। तो वही ऑस्ट्रेलिया का देखिए ये बाइट टाइप का है, बिस्कुट खाया टाइप, इसलिए कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है तस्मानिया सागर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो अलग करते हैं उसे कहते हैं तस्मान जल संधि। ये है आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी और ये है आपका यहाँ पे कारपेंट्रिया का मैदान। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 2 मरुस्थल है, एक बहुत बड़ा मरुस्थल जिसका नाम ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, दूसरा मरुस्थल है आपका गिब्सन का मरुस्थल, ठीक है? गिब्सन का मरुस्थल। यहीं पे इस मरुस्थलों में ही ग्रेट आर्टेजियन बेसिन यानी कि जो कुएं खोदे जाते हैं वो खोदे जाते हैं। यहाँ पे आपका ये जो स्टेट है उनका, ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं। 6 स्टेट में जो एक स्टेट है वो है क्वींसलैंड स्टेट। क्वींसलैंड स्टेट के उत्तर पूर्व में कोरल सागर है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया का पर्वत जो कि इधर से इधर जोड़ता है, ठीक है? बात खत्म। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में क्या है कि कुक जल संधि जो है उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करता है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट कुक है, ठीक है? मार्शल आइलैंड जो है वह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। गोबी मरुस्थल का है, मंगोलिया में है। रूस में जो है ओब, एनएसी और लीना, यह कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। डेन्यूब, नीपर, निस्तर काला सागर में गिरता है, ठीक है? वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरता है। बात खत्म। और राइन जो है वह उत्तरी सागर, राइन कहाँ है? जर्मनी से होकर बहती है और यह नॉर्थ सागर में गिरती है, ठीक है? बात खत्म।
फिनलैंड को कहते हैं हम लोग झीलों का देश, इसलिए यहाँ पे फिनलैंड में ओलू, लुलू, इलू, इस टाइप के बहुत सारे झील पाए जाते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहा गया है, ठीक है। झीलों का देश क्या कहा गया, क्योंकि यह उत्तरी एकदम हेमिस्फीयर में पड़ता है, बर्फ के नजदीक। अब बर्फ सब जगह गया है जम, कहीं कहीं पे बर्फ में क्या हो गया, पिघल पिघल के गड्ढा हो गया है, तो खाली झील नजर आता है। तो ठीक है, इसलिए फिनलैंड को हम लोग कहते हैं झीलों का देश। तो ये हो गया आपका मैपिंग के आधार पे हम लोग इसका समापन कर दिए। अब हम जब आज से जब अपना नोट्स पढ़ाएंगे तो उसमें हर एक चीज का रिवीजन ऊपरी तौर पे होता चलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। सर हेलो। हाँ सर अभी जैसे आप हम लोग का रिवीजन कर रहे हैं सर, इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, एक सब्जेक्ट पढ़े दूसरा सब्जेक्ट छूट जा रहा है इस तरह से सर। उसके बाद तो जाके बताइए ना एग्जाम दे दीजिएगा। क्या? उसके बाद जाके एग्जाम दे दीजिएगा। तो सर रिवीजन के लिए सर बताइए ना सर कि अभी जैसे रिवीजन कुछ नहीं है, रिवीजन पढ़ते रहे। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है, ये क्या है, ये रिवीजन ही तो है। उसको दिमाग में बस 1-2 घंटा मंथन कीजिए कि आज हम क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार सरसरी निगाहों से ऊपर से देख लीजिए, यही रिवीजन है। सर तो अभी हम लोग को ज्यादा जो सब सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री और साइंस पे ध्यान देना है सर। क्या हम फास्ट पढ़ाए जो कि समझ में नहीं आया आप लोगों को? नहीं सर, मैपिंग। अच्छा तो लगा सर, बहुत मस्त। अरे भाई, तो मैपिंग फास्ट नहीं पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते? ठीक था, हैं? अच्छा था। 5 बजे से नहीं, लेके सही तो था। 5 बजे से लेके 8 बजे तक उसका बेसिक पढ़ाए। बेसिक का रिवीजन जो है 20 मिनट में हम मैपिंग के थ्रू करवा दिए। तो अब क्या समझ में नहीं आया? नहीं सर, मैपिंग बहुत अच्छा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है मैपिंग तो मैपिंग में। रिवीजन था, मैपिंग थोड़ी ना कुछ था। मैपिंग तो 3 घंटा जो पढ़ा है उसका सर- सार था, रिवीजन करवाने का तरीका था। सर रिवीजन में सर बायो और हिस्ट्री में वो कर रहे, मॉडर्न हिस्ट्री इसको सर। सर एक दिन मॉडर्निटी सर, पूरा सर एक दिन सर। हाँ सर। सर साइंस में बायो और मॉडर्न हिस्ट्री करवा दीजिए सर। भाई हम बायो पढ़ाए थे, अभी 1 महीना पहले पढ़ाए, बायो आप लोगों का लास्ट सर करवाए। मतलब टॉपिक सेलेक्टेड कुछ तो हम लोग अपने से क्या मतलब रिवीजन करें, वो कुछ टॉपिक्स का नाम बता दीजिए सर। सर हम लोग कहाँ बायो सर पढ़े हैं सर? पोषण, हाँ पोषण, पोषण, रोग और जी। मानव परिसंचरण तंत्र, ये 3 पढ़ लीजिएगा। सर रोग और मानव संस्कृति जी हाँ परिसंचरण। सर 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 और दिन में सर सर मॉडर्न 3 बजे। हिस्ट्री सर। देखा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री सबसे लास्ट में। सर हाइलाइटेड टॉपिक सर, बता देते पोषण। तो भी सब्जेक्ट के ओ, सर, तो वो ज्यादा सर 2-3 दिन में वो सब्जेक्ट ज्यादा रिवीजन कर लेते हैं। पोषण, रोग और मानव परिसंचरण। नहीं सर, सभी पोषण, सब्जेक्ट की कह रही हूँ सर। अरे नहीं भाई सर, सभी जैसे सब्जेक्ट आप हिस्ट्री लोग में पढ़ चुके और हैं। साइंस में नहीं सर, मतलब अभी अब एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा फोकस मतलब किस पे करें, कौन से टॉपिक पे?